की धनी धर्मदास साहिब की, वाणी जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्ये, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। अर्जनीय वंदनीय मुद मंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर सत्संग श्रवण कर रहे थे। आज चतुर्मास 2 मास के सत्संग का आज 58 दिवस जा रहा है, सत्संग चल रहा है। एक एक करके सत्संग के दिन चले जा रहे। किसान खेती बोता है तो 60 दिन में मूंग की फसल भी पक कर के तैयार हो जाती है। अपन 60 दिन तक सत्संग किए, क्या अपने अंदर प्राप्ति हुई, वो देखने का है। वो प्राप्ति क्यों ना हुई, उसका भी कोई कारण होगा। कहीं न कहीं कारण होता है। फसल बो देते हैं, समय से बारिश नहीं होती है, तो फिर वो फसल 60 दिन में नहीं पकती है। इसी प्रकार हम सत्संग में बैठते हैं और सत्संग में अगर मन नहीं लगता है तो फिर सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। हम तो सत्संग में बैठते हैं बराबर, सत्संग हमारे भीतर कितना बैठता है वो महत्वपूर्ण बात है। सत्संग हमारे भीतर बैठेगा, वही सत्संग हमारी सफल है। और सत्संग भीतर बैठेगा तो राग द्वेष मिट जाएगा। डॉक्टर की दवा अगर शरीर में लगती है तो रोग ठीक होता है, शरीर में आराम मिलता है। एक ऊपरी उदाहरण है, कोई भी तकलीफ शरीर में होती है, दवा लाते हैं, 1-2 टाइम में भी फर्क पड़ जाता है, भोजन पानी अच्छा लगता है, शरीर में राहत मिलती, आराम मिलता है, तब कहते हैं दवा काम कर रही है। इसी प्रकार अपन सत्संग करते हैं और सत्संग करने का फल यही है, धैर्य होना, चित्त में शांति होना, मन निर्मल होना, मन पवित्र होना, इधर उधर की चर्चा पे ध्यान नहीं जाना, बीते हुए समय की ज्यादा चिंतन नहीं करना, सब तरह से हट करके अपने में लौटना ही सत्संग है। सब तरफ से लौट के अपने भीतर लौटना है। हम बाहर खोजते ढूंढते हैं तो शांति नहीं मिलती है। वो शांति अपने भीतर है, अपने भीतर नहीं खोजते हैं।
जितना अपने को बोलने का और गाने का शौक है, इतना अगर भजन करने का शौक हो जावे तो जीवन पवित्र हो जावे, ये जीवन निर्मल हो जावे। संत फूलाबाई जी भ्रमण करते हुए आ रहे थे और वहाँ का राजा भ्रमण की ओर निकला था घोड़े पे बैठ करके। जैसे संत फूलाबाई जी को देखा तो राजा साहब गुरुमुखी हा, सत्संगी हा, तो घोड़ा से नीचे उतर गए और संत फूलाबाई जी के सामने नंगे पांव गए और दंडवत प्रणाम किया और कहा, बाप जी कृपा करी, आप हमारे नगर की ओर पधारे, आज हमारे महल में चलो, आप भोजन प्रसाद वहीं पाहो और वहीं आज आप सत्संग सुनाओ। संत फूलाबाई जी ने कहा, राजा साहब जो आपका हुक्म, हमको तो सत्संग ही करना है। राजा साहब संत फूलाबाई जी का स्वागत करके बदावना करके महल में लेके गए और भोजन प्रसाद करवाया। फिर संत फूलाबाई जी ने कहा कि सभी लोग सत्संग में आओ। राजा साहब ने कहा कि रानियां लड़ती बहुत है, झगड़ती बहुत है। राजा महाराजों की बहुत रानियां होती थी, दास दासियां हैं, नौकर चाकर, बड़ा परिवार है, इसलिए आप थोड़ा रानियों को समझाने का कृपा करें। तो संत फूलाबाई जी ने सबको, रानियों को, दासियों को, सबको बिठा करके सत्संग सुनाने लगे। बोला कि आप लोग आपस में क्यों लड़ती झगड़ती हो, ये मानुष जीवन अनमोल मिला है परमात्मा का भजन करने के लिए, इसको क्यों लड़ाई झगड़ा में निकालते हो। तो कोई रानी कहती है मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है, कोई कहती मेरे साथ गहना नहीं है, कोई क्या कोई क्या, कोई न कोई शिकायत करती है, शिकायत करती है मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। संत फूलाबाई जी ने कहा कि गहनो गांठो तन की शोभा, काया काचो भांडो, फूली केवे राम भजो, लड़ो क्यों कुतिरांडो। संत फूलीबाई जी कहते हैं ये गहनो गांठो तो तन की शोभा है, रे काया तो काचो भांडो है, ये कच्चा भांडा है तो फूट जाएगा। तुम भजन करो, परमात्मा का सुमरण करो। तुम इस नत का इतना श्रृंगार करती हो, इस नत का इतना बखान करती हो, इस गहने का इतनी शोभा करती हो, पर उस किलतार ने, उस परमात्मा ने नाक दी है। अगर नाक परमात्मा नहीं देते तो नाथ पहनती कहाँ पे। उस मालिक ने इतना सुंदर नाक बनाया है, उसका तो कभी बखान नहीं किया। उस सोनार ने नथ क्या गढ़ दी, उसकी इतनी प्रशंसा की जा रही हो। उस किलतार का बखान करो कि परमात्मा हमको मानुष जीवन दिया, कितनी दया किया न, कितना सुंदर दिया। नाक की जगह नाक है न, आंख की जगह आंख है। अगर ऊपर नीचे आंख होती, नाक नहीं होता, होठ ऊपर नीचे होता तो कितना भदा दिखता। परमात्मा ने कितनी कृपा की, इतना सुंदर मानुष जीवन दिया, तो भजन क्यों नहीं करता। इतना अवसर मिला सुंदर, उस परमात्मा को लाख लाख शुक्र है, इतना सुंदर देही दी है। अगर उल्टा कर दिया होता, अंदर का बार बार का अंदर, तो इस शरीर को मच्छर मक्खी से, कौवा चील से इस जीवन को बचाना मुश्किल हो जाता। बार कितना सुंदर चमड़ी दिया है, और अगर अंदर का बार हो जाता, अंदर खून है, चमड़ी है, खुली होती, तो कौवा चील से कैसे बचाते हैं। मच्छर मक्खी से छोटा सा घाव हो जाता है, मच्छर मक्खी ऊपर बैठता तो कितना बुरा लगता है, सुहावता नहीं है। वो बताओ, वो परमात्मा ने कितना अच्छा किया, कितना अच्छा शरीर दिया है,
फिर भजन क्यों नहीं करता? इतना परमात्मा का शुक्र मनाओ। इस भजन करने के खातिर मानुष देह मिली है। संत करमेती बाई जी की बचपन में भक्ति में मन लगा था और 16 वर्ष के हुए उनका सगाई ब्याह की बात चली और शादी करने के लिए तय हो गया। इधर बारात आ गई और संत करमेती बाई को इतना सजाया, श्रृंगार करवाया, गहना पहनाया। तो करमेती बाई ने जब चेहरा दर्पण में देखा तो अंदर अंदर बहुत गलानी हुई। हे परमात्मा, इतना सुंदर देह भजन करने के लिए मिली है, ये लोग रिंजाने के लिए नहीं दिया है, संसारियों को खुश करने के लिए नहीं दिया है, ये तो भजन करने के लिए मानुष जीवन मिला है। देखो अंदर जागरण आ गया, अंदर से नींद खुल गई अज्ञान की और होश आ गया। ये जीवड़ा परमात्मा का भजन करने के लिए आए थे और ये कहाँ फंस गए हैं, कहाँ मोह जाल में फंसने जा रहे हैं। अंधेरी रात थी, करमेती बाई पानी पेशाब का बहाना करके इधर तो बारात आई थी, इधर संत करमेती बाई जी घर को छोड़ करके और भागी। अंधेरी रात छुपने के लिए चंद्रमा का प्रकाश होने लगा, चांद उगा, प्रकाश होने लगा। करमेती बाई सोचे अब कहाँ छुपूं, कहीं लोग ढूंढते ढूंढते आ गए तो मेरे को तो पकड़ के ले जाएंगे। इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा। एक मरा हुआ ऊंट का कंकाल पड़ा था, मरे हुए ऊंट का कंकाल पड़ा था। उस कंकाल के अंदर छोटे लोमड़ी वगैरह कोई जीवड़ा अंदर घुस के उसका मांस तो सब खा लिया था, बस उसका चमड़े का ढांचा पड़ा था। संत करमेती बाई ने सोचा ये बचने का अच्छा उपाय है, उस मरे हुए ऊंट के कंकाल के अंदर संत करमेती बाई घुस के और अंदर श्वासों श्वास भजन किया, राम राम भजन किया और उनकी सुरता भजन में लग गई। इधर जानी बराती ढूंढते परेशान हुए, करमेती बाई कहाँ मिलते। मरे हुए ऊंट के कंकाल में मुर्दे के पास कौन आके बैठेगा, ढूंढेगा? कौन सोच सकता है इस कंकाल के अंदर छुप के बैठी होगी? ऐसा कौन सोच सकता है? गंदगी में, बदबू में सब चले गए, बारात वापस चली गई। करमेती बाई 3 दिन तक उस कंकाल के अंदर बैठ के भजन किया, सुमरण किया। बताओ, यहाँ तो थोड़ी बदबू आती है, गंध आती है, नाक सुकुड़ते हैं, पर बताओ 1 दिन ने, 9 दिन ने, महीना ने, 2 में, 9 महीना माँ के पेट में मल मूत्र के गंदगी के अंदर लिपटे पड़े थे। क्या कर सकते हैं? परमात्मा का भजन करने के लिए मानुष देह मिली, पर अब तो अवसर आयो, इतना सुंदर अवसर मिला है तो इस जीवन को क्यों न सफल बना लेते। और आज ही बना सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं। जागना चाहिए। उन्होंने चेहरा देखते ही उनके अंदर जागरण आ गया, विचार आ गया, ज्ञान की आंख खुल गई और परमात्मा के भजन में लग गई। सब रिश्ता नाता तोड़ करके सुमरण में लग गई। और हम क्यों नहीं जागते हैं? क्यों? सत्संग हमारे भीतर बैठता नहीं है, और सत्संग बैठ जाएगा तो जीवन पवित्र हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। बहुत हमारी माता बहनों को हम देखते हैं, इतनी सहारग्रही होती है, परिवार की कोई निंदा नहीं करती है। कई ऐसे 2-4 माता बहन हमको मिलती है, कभी बेटा बहू की बुराई नहीं कहते। बाप जी आपकी कृपा से, संतों की कृपा, हमारा बेटा बहू बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे नहीं भी होंगे, फिर भी नहीं भी है तो भी उसके अच्छा कहने से तो घर की मरहम रहती है। और वो बात कैसे भी करके बेटा बहू के कान में पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और अगर उसकी बुराई भी कर लेंगे तो भी बुराई भी पहुंचेगी। तो बुराई करने से कोई लाभ नहीं है, मन अपना ही गंदा होता है। इससे अच्छा उसका बखान ही कर लो। नहीं भी करेंगे तो भी सेवा करेंगे, बेटा बहू का खूब बखान करो। किसी के भी बुराई मत करो, बुराई करने से कोई लाभ है ही नहीं।
मन गंदा ही होता है। जीवन अच्छा मिला है जागने के लिए। संत कहते हैं, गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। गुरु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी, गुरु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी, सुनेगा न कोई तेरी दुखों की कहानी, सुनेगा न कोई तेरी दुखों की कहानी। जाग 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 अब तो होगा सवेरा, धर्म के पुजारी तुमको अधर्मों ने घेरा, अधर्मों ने घेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। संग ना चलेंगे तेरे चांदी और सोना, संग ना चलेंगे तेरे चांदी और सोना, चांदी और सोना, छोड़कर महल होगा जंगल में डेरा, छोड़कर महल होगा जंगल में डेरा। गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। कामी और क्रोधी मन को मोह में फंसाया, कामी और क्रोधी मन को मोह में फंसाया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबोया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबोया। जीना और मरना ये तो जोगी वाला फेरा, जोगी वाला फेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। देख ये जगत का कैसा खेल है निराला, देख ये जगत का कैसा खेल है निराला। श्री चंद कहाँ गए जो था गाने वाला, श्री चंद कहाँ गए जो था गाने वाला। जाग 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 अब तो होगा सवेरा, जाग 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 अब तो होगा सवेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा,
ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ में। गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा। ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। बोलो सतगुरुदेव। गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा। गुरु का ज्ञान को जीवन में पालो। सुनने की बात नहीं कहते हैं, पी लो। गुरु के ज्ञान को पी लेंगे तभी भजन होगा। पीना है, पिएगा जो अंदर उतरेगा, हृदय में उतरेगा। इसलिए गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा। गुरु के ज्ञान को पाले, अंधेरा मिटा ले। कौन सा अंधेरा है? अज्ञान का अंधेरा है। एक दिन सास कहीं दोपहर में कहीं सत्संग में कहीं जा रही थी, तो बहू से कहा, बेटी मैं सत्संग में जा रही हूँ, लेट हो जाएगा तो घर में अंधेरे को मत घुसने देना, घर में अंधेरे को मत घुसने देना। बहू ने कहा ठीक है सास माँ। सासू माँ तो चली गई भजन में। पीछे से बहू ने शाम का समय सूर्य अस्त होने लगा, उन्होंने कहा अब कहीं अंधेरा घुसने जाए, एक लठ लेके और गेट पे खड़ी हो गई। खड़ी हो जाती हैं और सूर्य अस्त होता तो धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। बहू लठ इधर उधर फेंकती है, कभी खुद के चोट लग जाती, कभी दरवाजे को लग जाती है, कभी इधर उधर। खिड़की दरवाजे तो सब बंद कर दिए थे, अंधेरा हो गया अंदर और एकदम अंधकार छा गया। सास आती है और बहू चिल्ला रही है, भाग अंधेरा भाग, मेरी सास आ जाएगी अभी, भाग जा भाग जा। सास कहती है बहू तू चिल्ला कहिया रही, क्यों रही हो? बोला अंधेरा अंदर भाग गया, मैं तो डंडा लेके खड़ी हो गई थी, सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे, फिर भी अंधेरा अंदर आ गए। सास ने कहा बहू अंधेरा ऐसे नहीं भागेगा, अंधेरा भगाने के लिए दीपक बत्ती और तेल या घी लेके आ, माचिस लेके आ, अभी दूर को भगाते हैं। दीपक के अंदर बत्ती को रखा, बत्ती में तेल डाला और बत्ती को जलाया तो फिर अंधेरा दूर भाग गया। अज्ञान का अंधेरा को भगाने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा। ज्ञान का दीपक जलेगा तो अज्ञान का अंधेरा दूर भाग जाएगा। तो गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। न तो कुछ तेरा है न मेरा है, ये संसार स्वार्थ का है। चलती का नाम गाड़ी है, गाड़ी जब तक चलती है तब तक गाड़ी है और रुक जाती है तो कहते खटारा है। इसलिए जीवन शरीर स्वस्थ है, जब तक तो काम करोगे सबको अप्रिय लगोगे, वो शरीर थक जाएगा, बैठ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे तो मन ही मन बेटा बहू सब हे भगवान उठा ले। नरक देखा नहीं जाता है, नरक धोया नहीं जाता है। अंदर अंदर प्रार्थना करेंगे, मन्नत मानेंगे, मैं वहाँ जाऊंगी, लड्डू प्रसाद चढ़ा दूंगी, भगवान उठा दे अब इनको, अब सेवा नहीं होती है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए साहिब कहते हरि का गुण गाय ले बीरा मारा, जब लग सुखी है शरीर, फिर विकल बूढ़ापो आवसी मन ने बांधे धीर। हरीरा गुण गाय ले बीरा मारा, जब लग सुखी है शरीर। साहिब कहते हैं धर्म के पुजारी तुमको अधर्मों ने घेरा। तुम तो धर्म का पुजारी है, तुमको अंधेरों ने घेरा। तुम तो धर्म का पुजारी है, अधर्म कहाँ तुम्हारे अंदर? तुम मानुष जीवन में आया है, मानुष जीवन में आकर के तुम धर्म को समझ सकते हो, धर्म को धारण कर सकते हो। धर्म सुना नहीं जाता है, धर्म को समझा जाता है। समझ जाएंगे तब धर्म को धारण कर सकते हैं। क्या धर्म है? दया धर्म का मूल है। दया को घट में धारो, प्रेम उतारो, करुणा उतारो। पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया,
पोथी पढ़ पढ़ के पंडित 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जगत के लोग पंडित बन सकता है, परंतु असली पंडित नहीं बन सकता, असली संत। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। 2.5 अक्षर क्या है? भक्ति, प्रेम, दया, आत्मा, ये 2.5 अक्षर है। प्रेम, भक्ति, दया, इसको जीवन में उतर जाएगा तब ये पोथी शास्त्र पढ़ना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ने कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसलिए प्रेम की पोथी पढ़ना है, दया की पोथी पढ़ना है, करुणा की पोथी पढ़ना है। ये धर्म अपने भीतर उतरेगा तब हमारा जीवन सार्थक होगा। संत कहते हैं, संग ना चलेंगे तेरे सोना और चांदी, मिट्टी में मिलेगा ये मिट्टी का खिलौना। छोड़कर महल होगा जंगल में डेरा। सोना चांदी से हमारी माताओं बहनों को बहुत प्रेम होता है। भारत के अंदर राजस्थान के अंदर मारवाड़ में जो माता बहन गहना पहनती है, जाओ इधर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर से ओसिया, बिश्नोई माता बहने, चाहे जगह जमीन बिक जाए पर तो इतना सोना होना चाहिए। टक्कर चलती है, इतना इतना गहना पहनती है। सबसे ज्यादा गहना बिश्नोइयों की औरतें पहनती है। पर क्या ये गहना काल है, ये कष्ट देता है। सोने से प्रीत मत करो, धन दौलत से प्रेम मत करो। है तो ठीक, अच्छी बात है, परंतु परमात्मा का भजन में सुरती रखो, परमात्मा से प्रेम करो तो जीवन का कल्याण होगा। धन से कितना भी प्रेम करोगे एक दिन छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। तिजोरियां बेटा तोड़ेंगे, बिंदनियां तोड़ेगी, लड़ेंगे झगड़ेंगे, क्या मिलेगा? इसलिए सुकृत कर लो, परमार्थ कर लो, सेवा का कार्य कर लो, इस धन दौलत में मत फंसो। एक बहू बहुत कामचोर थी, आलसू थी। तो ससुर जी ने कहा कि बिंदनी, वो सिलाड़ी मेरे को दे दिन में बैठा बैठा चटनी बांट दूं। तो बहू कहती, ससुर जी इतना बड़ा सिलाड़ी मेरे से कैसे उठेगी? इतना सा पत्थर था मिर्ची बांटने के लिए। आजकल तो मिक्सियां हो गई, लोगों के घर में नहीं मिलेगा। पहले के लोग उसी सिलाड़ी पे ही मिर्चा बांटता। तो सिलाड़ी के लिए कह रहे थे। ससुर जिनका इतनी मोटी ताजी तकड़ी बहू है, कह रहे इतनी सिलाड़ी नहीं उठ सकती है। ससुर ने कहा ये काम चोर है। ससुर ने युक्ति कैसी अपनाई? उस सिलाड़ी को सुनार के पास ले गए, तांबे का कवर बना के ऊपर गोल्डन कलर करवा दिया, सोने का कलर करवा दिया, ऊपर शंकर लगा करके। और ससुर गहना लेके आए और सब बहुओं को बुलाया और कहा कि बेटो, ये मेरे पूर्वजों का खानदानी हार है, खानदानी कीमती, पर ये किस पे भरोसा करूं? ये छोटा मोटा नहीं है, 15-20 किलो सोना है। पर जो बहू 1 सप्ताह गले में पहन के रखें, पूरा संभाल के रखें, उसको दे सकता। तो बड़ी बहू वही बोली, ये ससुर जी मैं पहनूंगी, मैं बड़ी हूं। क्या बोली? ये ससुर जी मैं पहनूंगी, मैं बड़ी हूं, मैं संभाल के रखूंगी। ससुर जी का हाँ तेरे ही गले में डालना है। पहना दिया गले में हार। अब सोवे तो उठे तो देश छाती पे धमीड़ा, अंबीड़ा धमीड़ा, उठे तो बैठे तो प्रीत प्रेम, सोना है, अब दुख नहीं है, अब वजन नहीं है, कष्ट नहीं है। अब सोने पे प्रेम है, आसक्ति है, उसमें कष्ट नहीं लगता है, वजन नहीं लगता है, सोना है। 1 सप्ताह हो गया। ससुर ने कहा कि बहू वो सिलाड़ी कहाँ है, दिख नहीं रही, लाना चटनी बांटना है। तो वो बहू कहती दिख नहीं रहा ससुर जी, काफी दिनों से दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ कौन ले गया, पता नहीं। कहा इधर आ, तेरे गले में क्या है, इधर ले आ, इधर पास में। बोले ये हार उतार, मेरे को दे दे। अब उतारा,
उसको तोड़ा तांबा को, अंदर वो पत्थर निकाला 15-20 किलो का। बोला तुम कह रही थी ना कि मेरे से तो पत्थर उठता ही नहीं है, वो ये सप्ताह भर से गले में लटका करके उठती बैठती सोती जागती। ये आसक्ति कैसी है? जब मोह होता आसक्ति, वहां कष्ट नहीं होता है, दुख नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। ये एक पेड़िया है, इसमें आसक्ति। संग ना चलेंगे तेरे सोना और चांदी, मिट्टी में मिलेंगे मिट्टी के। सोना चांदी धन दौलत एक दिन यहीं रहेगा। संग चलेगा सत्य और असत्य, धर्म और पाप। बेटा है दो, पाप और पुण्य दो बेटा है। पुण्य करोगे तो पुण्य रूपी धर्म रूपी बेटा साथ में चलो जीव को सुख शांति देगा, और पाप करोगे तो पाप रूपी बेटा साथ में चले जीव को दुख और कष्ट देगा। कोई परमात्मा सुख दुख नहीं देते हैं, कोई परमात्मा भेजता नहीं किसी को। अगर परमात्मा भेजता है यहाँ पे तो दयालु है, उसका तो दर्शन हो जाएगा तो जीव मुक्त हो जाएगा, इस नरक में क्यों आएगा। परमात्मा नहीं भेजता, जीव अपने कर्मों के अधीन होकर के आता है जाता है। जीव जैसा कर्म करता है उन कर्मों के अधीन होकर जीव आता है। आसाता वासा सुरतीता मकान, जहां भी जीव की सुरता लगी रहती है वो शरीर छोड़ता है वापिस है। बाप जी वो मर छोरो है ना, मर घर धनी जेड़ो लागे एकदम। मर घर धनी देख तो जीव आंखिया काट काट देखे, तो मेरे को घरो धनी ने कना चलियो। बाप जी घरो धनी चलियो नवा मेणा मारे पोतो हो गयो। घरो धनी चलियो नवे मेणे ही पोतो हो गयो। वो जीव आसाता वासा सुरतीता मकान, वहीं जीव आता है जहां से जीव जाता है, जहां जीव फंसा रहता है। शरीर तो छूटता है, मन नहीं छूटता है। मन मरी ने माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरे, यूं कथ कहे कबीर। शरीर तो मर जाता है, शरीर का तो कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, मरना कोई नहीं चाहता, पर मौत आ जाती है, मौत आके दबोचती है। परंतु मन नहीं मरता है, मन चिपका रहता है। कई जगह पुराने पुराने मकान खोदते निकालते हैं तो मिट्टी का बर्तन निकलता है, तांबा का बर्तन निकलता है, उसके अंदर धन दौलत भी निकलता है, सांप निकलता है, सांप की कवर कैचुली निकलती है। क्यों? वो बंद बर्तन के अंदर वो कहां से सांप घुस गया, कैचुली कहां से घुसी? वही बडेरा धन कहीं छुपा दिया, जीबान जाड़ी पड़ गई, बता नहीं पाया, सुरती उठा अटक्योड़ी रही, शरीर तो मर गयो, मन नहीं मरी, तो पाछो जन्म लियो, सांप रो बिच्छू रो, उन धनरी माथे चक्कर काटिया, कुंडाला काटिया। इन कारण धन दौलत पे सुरती रखो ही मत, परमात्मा में रखो, भजन में रखो, वही जीव का कल्याण होगा, सार्थक बनेगा। संत कहते हैं कामी और क्रोधी मन को मोह में फंसाया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबोया। कामी क्रोधी व्यक्ति होता है, कामी व्यक्ति का काम सफल नहीं होता, क्रोध आता है। कामी को जो कामना करता है वो नहीं मिलता है तो क्रोध आता है, और क्रोध में व्यक्ति गलत काम करता है, क्रोध में हमेशा गलत बोलता है। कभी भी क्रोध आ जाए तो मौन हो जाओ, मौन हो जाओगे तो घर में शांति हो जाएगी। क्रोध में तुम एक बोलोगे, घर वाले दो बोलेंगे, चार बोलेंगे, लड़ाई होगी, डंडा भी पड़ सकता है, खून खराबा भी हो सकता है। कभी लड़ाई झगड़ा हो तो मौन हो जाओ, राम राम करने लग जाओ, भजन में लग जाओ। और भजन उस समय नहीं होता है, उस समय क्यों? अंदर का अभ्यास नहीं है ना। आग लगी है पर आग में पानी तो डाल के आग बुझाना था, पर पानी वाली बाल्टी नहीं उठाई, डीजल वाली पेट्रोल वाली बाल्टी उठा करके डालता ऊपर, तो आग ज्यादा बढ़ जाती है। क्रोध आवे तब प्रेम के पानी से शांत करना था, पर प्रेम का पानी नहीं, अहंकार की बाल्टी लेकर पटा, मेरे को बोल दिया, मैं सासू हूं, मैं बाप हूं तेरा। अरे तुम बाप है तो कौन से? अरे होगा, पर क्या करें? ये अहंकार को धारण कर दुख होगा, कष्ट होगा। घर में सुख शांति चाहते हो, एक आग बन जावे तो दूजो पानी बन जाओ। सासुर स्वभाव तेज है तो बहू ने ठंडो स्वभाव कर लेनो, बहू स्वभाव तेज है तो सासू ने ठंडो
कठे बाबा बिंदनी ने निकाला टाबर रुड़ जाई, घर बिगड़ जाई। मतलब घर में शांति रखनी है तो एक जनो मौन हो जाओ, एक आग बने तो दूजो पानी बन जाओ, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। सासुर में ही क्रोध आवे, बहुरे मैंने आग लगे क्रोध आवे, जने घर बर्बाद हो जावे, कोर्ट कचेड़ियां हो जावे, घर टूट जावे, रिश्ता बिगड़ जावे। नहीं, कहीं लड़ाई झगड़ो हो जावे, बर्तन भेड़ा पड़े तो खड़खड़ी जे, मौन हो जाओ। सत्संग रो प्रताप यही, अगर तुम सत्संग करो न अपा सत्संग करा, सत्संग रो वही फल है, अपा शांति धार लेवा, दांतिया नहीं करा, जिक जिक नहीं करा, मौन हो जावा, भजन में लग जावा श्वासो श्वास, तो हमारा सत्संग सार्थक। कोई की कहवे, कोई एक कहवे, अपा चार कहवा, जने सत्संग करे अपना बेकार है। कोई कहवे न अपा मौन हो जाओ उन टाइम, तो दो चार बोल बोला जाई। वे तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, वह निर्गुणिया ते गुणवंता। वो तो नुगरा है, तुम तो गुणवान बन, तुम तो समझदार बनो, समझदार बनो। सब कामी और क्रोधी मन को मोह में फंसा, कामी क्रोधी होता मोह आसक्ति फंसा करके, लोभ ने तेरी नाव को डुबाए, लोभ व्यक्ति को डुबा देता है। एक पंडित जी का लड़का, कितना टाइम हो गया मेरे पास, टाइम देखने का मोबाइल नहीं है, 4:30। हाँ तो आरती कर दे फिर, चलो एक उदाहरण दे दूं। पंडित जी थे, पंडित जी का लड़का काशी पढ़ने गया, काशी में पढ़ाई करके डिग्री करके वापस आया, तो इतना अहंकार में अकड़ा हुआ, अपने पिता को भी प्रणाम नहीं कर सका, माता को भी प्रणाम नहीं किया। उसके उस पंडित जी के पिताजी बड़े समझदार थे, कहा इसको तो काशी भेजा था इंसान बनने के लिए, तो पढ़ लिख करके गधा बन के आया है, बड़ा अहंकारी, ये तो कुछ प्रणाम नहीं कर रहा, झुक नहीं सकता है। तो महात्मा जी ने कहा, उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तू काशी से पढ़ के आया, शास्त्रीय विद्या सब पढ़ाई करके आया। बोले मैं सब डिग्री करके आया, सब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब कुछ पढ़ करके आया हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। इतना बड़ा विद्वान, इतना अहंकार, इतना अहंकार। बाप का बाप नहीं बन सकता है, कितना ही बड़ा हो जाए बाप का बेटा ही रहेगा, माँ का बेटा ही रहेगा, फिर भी इतना अकड़। उसके पिता ने कहा बेटा तू इतना पढ़ लिख करके आया है, तो मुझे बता बेटा पाप का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है। बोला मैं तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब पढ़ा, पर ये तो प्रश्न आया ही नहीं। तो बोला कौन सी डिग्री तुम कर लिया है, जा वापिस, घर नहीं जा, वापिस पढ़ के आ। बड़ी मुश्किल से तो उतना यात्रा करके आया, फिर गया तो वहां गया तो सामने वेश्या मिली। बोला पंडित जी तुम तो कह रहे थे मैं तो पूरी डिग्री हुई, गांव जा रहा हूं, वापिस कैसे आ गए, वापिस कैसे जा रहे हो। बोला कि डिग्री तो किया, पर मेरे पिताजी ने एक प्रश्न किया कि क्या प्रश्न किया, कि पाप का बाप कौन है, तो इसका उत्तर नहीं आया जो पढ़ने जा रहा हूं। अरे इतनी सी बात ये तो मैं ही बता दूंगी। वेश्या बोली इतनी सी बात ये तो मैं ही बता दूंगी। बोला ये तो वेश्या, मैं इतना डिग्री पढ़ाई किया, मुझे पता नहीं बता देगी क्या। हाँ सोचा कब इतना दूर के काशी वापस जाना है, इससे अच्छा ही बता देगी तो ठीक है, तो बता दे। बोले अभी नहीं, शाम को बताऊंगी, मेरे घर आ जाना तब बताऊंगी, मेरे घर आ जाना तब बताऊं। बोला कि वेश्या के घर हो, शाम को जाना तो बड़ा लोग क्या कहेंगे, बदनाम कर देंगे। बोला कोई बात नहीं, परंतु इस प्रश्न का उत्तर मिलना नहीं, इतना पैदल चल के जाना पड़ेगा, परेशान हो जाऊंगा। शाम के समय बोरा ओढ़ करके, भेष बदल करके, और वहां वेश्या के घर गया। वेश्या ने पहचान लिया कि आ गया पंडित जी, आओ आओ पंडित देवता। आते ही उनका चरण वंदना किया और 4 मोहरा दे दी, 4 मोहर सोने की दे दी। वेश्या का धन बहुत था, धन देखा। बोला पंडित जी हमारे आप पधारिए हमारे घरे, थोड़ो मैंने मारे बिस्तर मत थोड़ो आप बैठ जाओ तो हमारी आत्मा ने बड़ी शांति मिल जावे। मोरा दीन जनक बैठ गया बिस्तर माथे की। पंडित जी मैं बड़ी अभागिन हूँ, दुखियारी हूँ, आप संत जैसे पंडित हो, आप मेरे घर, हमारी इच्छा है कि भोजन करान 51 मोरा भेंट देवन, मारो एक संकल्प है। कितनी
51 मोरा और कृपा करो भोजन कर लो। अब बेसियर घरे तो भोजन का पानी नहीं पियो, उन घर आगे हुए नहीं निकले ब्राह्मण पंडित संत और भोजन। कभी मन में विचार किया यहाँ अंधेरी रात है, कौन देख रहा है, बना दे कोई बात नहीं, भोजन कर। भोजन बनाया, भोजन बना करके थाल लगाया, बाजोटा लगाया। वैसे क्यों पंडित जी, हमारी एक आखिरी इच्छा है, हमारे हाथ में अगर भोजन जीम लो तो हमारा भागी खुल जावे। कोई बात नहीं, खिला दे, कौन कोई देख तो रहा नहीं, अंधेरी रात है। तो इस कवा बना करके मुंह के पास किया, मुंह खोला ने बेसिया ने मारा चमाटा, थप्पड़ मारी गाल पे कि पाप का बाप है लोभ, पाप का बाप है लोभ। तुमको लोभ दिया तो तू यहां मेरे घर पे आ गया। मैं वेश्या हूं, नामी लोग नगर वेश्या लोग सज्जन समझदार मेरे घर के आगे तो छोड़ पीछे होके नहीं निकलते हैं, तो घर पे आया। मोरों का लोभ दिया, मेरे बिस्तर पे बैठ गया। ज्यादा मोरों का लोभ दिया, भोजन करने तैयार हो गया। और मोरों का लोभ दिया, मेरे हाथ से खाने के लिए तैयार हो गया। पाप का बाप है लोभ। पंडित जी तो भागे वहां से, मोरे धन छोड़ के वहीं भागे, घर आए। कहने का मतलब पाप का बाप लोभ, लोभ ने तेरी नाव डुबाई। लोभ नाव डुबाता, ईमान धर्म लोभ, आदमी लोभ में पड़ता है तब गलत कार्य कुकर्म करता है, गलत रास्ते चल पड़ता है। लोभ उसकी जीवन रूपी नैया को डुबा देते हैं। जीना और मरना ये जोगी वाला फेरा, जीना और मरना, जन्मना मरना ये जोगी वाला फेरा है। जोगी नहीं आते जो गांव में फेरी देने, सुबह फेरी दिया है फिर दूसरे दिन फेर आएगा। मतलब जन्मना और मरना, आना और जाना ये लगा ही रहेगा। भजन नहीं करोगे, सुमरन नहीं करोगे तो आना जाना लगा ही रहेगा। साहिब कहते हैं देख ये जगत का कैसा खेल, इस जगत का खेल देख कितना निराला है, कितना अच्छा है। इतना मानुष जीवन मिला जगत में, देख कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। क्यों? भगवान ने तो सबको भेजा, तो ऐसा क्यों है? नहीं, जीवन का अपना कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है तो आज धनी संपन्न सुख सुविधा में जन्म लेता है। खोटा कर्म किया तो ऐसी जगह जन्म लेता है, भूखे मरता है, तड़पता है, परेशान होता है। जीवों का कर्म है, चाहे कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंगा हो, गाय हो, घोड़ा हो, कोई हो, पुण्य कर्म होता तो अच्छी जगह जन्म होता, उसकी सेवा होती है। वो नहीं तो कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए इस जगत का खेल बड़ा निराला है। इसको समझने के लिए श्वासों श्वास भजन करेंगे तो इस भाव से पार उतरेंगे। अब ज़्यादा नहीं कह के आगे आइए, आरती करिए। आरती का समय हो गया है। बोलो सतगुरुदेव की। झिलकी ज्योति झिलमिला, बिन बाती बिन तेल, चौंदिश सूरज उगिया, ऐसा अद्भुत खेल। जागृत रूपी रहते हैं सतमत गैर गंभीर, अजर नाम बिन से नहीं सोहम सत्य कबीर। आरती दीन दयाल सायब आरतियों, बोलो आरती गरीब निमाज सायब। आरती दीन दयाल सायब आरतियों, बोलो आरती गरीब निमाज सायब। आरती करूं सतगुरु सायब की, आरती करूं सतगुरु सायब की। जहाँ सब संत समाज सायब आर, बोलो जहाँ सब संत समाज सायब आरतियों, बोलो आरती दीन दयाल सायब आरती, बोलो आरती गरीब निमाज सायब। ज्ञान आधार विवेक रे बाती, ज्ञान आधार विवेक रे बाती। सुरता जोत जगावे,
यब आरती ओ बोलो सुरता जोत जगावे साहेब आरती दीन दयाल साहेब आरती ओ आरती गरीब निमाज साहेब आरती दरस परस गुरु चरण शरण भय दरस परस गुरु चरण शरण भय टूट गयो जमड़ारो जाल साहेब आरती बोलो टूट गयो जमड़ारो जाल साहेब आरती दीन दयाल साहेब आरती आरती गरीब निमाज साहेब साहेब कबीर सा संतन की कृपा से साहेब कबीर सा संतन की से भयो अति प्रेम प्रकाश साहेब आरतियो बोलो भयो अति प्रेम प्रकाश साहेब दियो आरती दीन दयाल साहेब आरतियो आरती गरीब निमाज साहेब आरती बोलो सतगुरुदेव की संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब की धनी धर्मदास साहिब की अनंत श्री दरियाव जी महाराज की सतगुरु श्री गंग साहिब की